अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, वो कल कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने दिया रियल वैल्यूज फंक्शन हमें दी हैं। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स -1 एंड वेरीफाई। सबसे पहले आपने एफ इनवर्स एक्स निकालना है, फिर आपने एफ इनवर्स में एक्स की जगह पे -1 पुट करना है और उसको वेरीफाई करना है कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स ऑफ एफ एक्स जो है वो इक्वल हो आपके पास एक्स के। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास सेम आनी चाहिए। सबसे पहले आप ये दोनों पार्ट सॉल्व करोगे, फिर आप उसको वेरीफाई करोगे ये चीज़। अब आपको क्वेश्चन सिंपल फंक्शन दिया हुआ है, आपको एफ एक्स इज इक्वल टू -2x+8। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे फंक्शन को। ये आपका जो फंक्शन है इसको हम लेट करेंगे सबसे पहले y के इक्वल। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, y क्या हो जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू -2x+8। मैंने क्या किया, एफ एक्स को लेट कर लिया y के इक्वल और वो मैंने इधर पुट कर दिया। ठीक है, फंक्शन में। अब आपने इस चीज़ को आगे मजीद हम इसमें निकालेंगे x की वैल्यू। अच्छा, इसमें बेसिकली आप जो पहला पार्ट जो है इसमें हम निकाल रहे हैं एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, हमने फंक्शन तो निकालना सीखा हुआ है पर हमने इनवर्स फंक्शन निकालना नहीं सीखा, तो वो आज हम सबसे पहले इस पार्ट में वो करेंगे। हम एफ इनवर्स एक्स निकालने जा रहे हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, जो भी फंक्शन दिया होगा उसको आपने वाई के इक्वल लेट कर लेना है। फिर वहां से आपने सिंपली एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये -2x मैं उस तरफ ले जाती हूँ, जगह +2x, 8 इधर ही प्लस वाई इधर आके -y, यहाँ से आपकी इजीली x की वैल्यू निकलेगी। आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, इसको इस तरफ लाने दो, उसको उस तरफ ले जाएं, इस तरह भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी तो आपने उसको लेट कर लेना है, वो है आपके पास एफ इनवर्स y के इक्वल। ठीक है, ये लेट करना है आपने। x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एफ इनवर्स y के इक्वल। ठीक है, आपने इसकी जगह लिख देना है एफ इनवर्स y एक्स की जगह पे। ठीक है, बाकी आपके पास 8 -y/2 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने रिप्लेस करना है y को x के साथ, रिप्लेस y विद या बाय x। ठीक है, आपने y को x के साथ रिप्लेस कर दिया, जहां जहां पे y आ रहा है वहां पे x डाल दें। ये आपका रिप्लेस हो गया। इस तरीके से देखिए हमने एफ इनवर्स एक्स जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स फाइंड कर लिया है। इस मेथड से आपने एफ इनवर्स एक्स जो है वो फाइंड करना है। मैं फिर से बता रही हूँ, आपको जो भी फंक्शन दिया होगा आपने एफ इनवर्स निकालना है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो आपने क्या करना है, उस फंक्शन को, अगर यहाँ आपको वाई दिया तो आप एक्स लेट कर सकते हो, एक्स दिया तो आप वाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लिया। यहाँ से आपने सिंपली x की वैल्यू निकालनी। इस x को आपने ऑपोजिट साइन में, ठीक है, जिस तरह हमारा हमने जो लेट किया हुआ ना उसी साइन में आपने f इनवर्स y लेट कर लेना। ठीक है, ये आप इस तरह भी याद रख सकते हो, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है f इनवर्स x, तो आप इसकी जगह x की जगह पे y रख लो, क्योंकि हम y लेट कर रहे हैं। तो आपने ऑपोजिट साइन के साथ इसको लेट कर लेना एफ इनवर्स y के साथ। ठीक है, लेट करके एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 8 -y/2 आ गया। ठीक है, तो फिर आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया x की जगह, हमने उस चीज़ को सिर्फ x की जगह पे पुट किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y है इसलिए वहाँ पे पुट नहीं होगा, सिर्फ एक जगह पे x आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, x की जगह पे सिर्फ ये वाली चीज़ पुट कर दी। अब रिप्लेस करना है y को बाय x, मतलब जहाँ पे भी आपके पास इस टर्म के अंदर y आ रहा है वहाँ पे x डाल दो, तो वो आपका एफ इनवर्स x फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका a पार्ट। इसी तरीके से हम इसका b पार्ट करेंगे। b पार्ट में उसने हमें क्या कहा है, एफ इनवर्स -1। मतलब देखें, एफ इनवर्स आपने निकाला, एफ इनवर्स एक्स निकाला हुआ है, अब एक्स की जगह पे क्या आ गया, -1। तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि जो आपने एफ इनवर्स एक्स का फंक्शन निकाला है उसके अंदर हमने क्या पुट करना है, -1 को। तो आप ये फंक्शन लिखो, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 8 -x/2। मैंने इस फंक्शन को दोबारा लिख दिया। आपने जस्ट जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे -1 पुट कर देना है। तो हम इसमें जब -1 पुट करेंगे, मैं लिख भी देती हूँ x इज इक्वल टू -1,
तो जहाँ जहाँ पे आपके पास x आ रहा है आपने -1 डाल दिया, -1/2। ठीक है, अगर आप इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर दें, अगर आप यहाँ तक भी रहने देंगे तो ये भी आपका आंसर ठीक होगा। इसको ज़रूरी नहीं होता कि हम पूरा जो है ना वो सॉल्व करें, बट अगर आप करना चाहो तब भी कर सकते हो। इजीली सॉल्व हो रहा है कर दो, नहीं हो रहा तो वहीं पे स्टॉप कर दो। -+8+1/2 = 9/2। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पार्ट भी होगा। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है, ये हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया है, f इनवर्स x की जगह -1 आ रहा है तो आपने इस फंक्शन में जहाँ पे x आ रहा है -1 पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। फंक्शन है आपके पास f इनवर्स x, f इनवर्स fx। ठीक है, मतलब बाहर जो आपका फंक्शन है वो आप पहले लिखोगे, अंदर जो फंक्शन दिया हुआ वो आप बाद में लिखोगे। ठीक है, तो मैं आप अगले पेज पे हम इसको करते हैं वेरीफाई। अब देखो आपको दिया हुआ है f इनवर्स x पहला। ठीक है, हमने इसको वेरीफाई करना है। इसको देखो पहले आपको f दिया हुआ है, सिंपल fx आपका क्या था, सिंपल फंक्शन था आपके पास। ये जो आपको क्वेश्चन में देखो ये सिंपल f है तो मतलब सिंपल फंक्शन लिखना है, तो वो आपको क्या दिया था -2x+8। ठीक है, वो आपने यहाँ से देख के लिख लेना। उसके बाद अगला फंक्शन अंदर वाला कौन सा हमें चाहिए, f इनवर्स 1, वो भी हमने निकाला था, वो हम इधर से लिख लेंगे f इनवर्स x। ठीक है, तो वो ये देखें आपके पास ये निकला हुआ है f इनवर्स x, तो वो था 8 - x/2, वो मैंने यहाँ से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको चाहिए थी तो आपने ये क्या करना है लिख लेनी। ठीक है, ये आपको ए पार्ट फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है और इनवर्स जो आपने खुद निकाला हुआ है वो दोनों आपने लिख लें, क्योंकि यही चीज़ हमें यूज़ में आएंगी। अब बाहर सिंपल f है, मतलब इस फंक्शन को हम पहले लिखेंगे -2। अब x की जगह पे f इनवर्स, अंदर वाला फंक्शन कौन सा, f इनवर्स x वाला, तो ये वाला फंक्शन जो भी आपका f इनवर्स x अंदर है वो x की जगह पे आपने सिंपली पुट कर देना, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं सेम एज इट इज है। +8 आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, जस्ट x की जगह पे जो है वो मैंने f इनवर्स x का फंक्शन पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि पिछला पूरा क्वेश्चन हमने इसी बेस पे किया। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं -2 को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्या हो जाएगा, अगर आप ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल। ठीक है, तो क्या रहे, माइनस साइन अप्लाई होगा, -8 + x और +8, -8 और +8 कैंसिल, तो आपके पास क्या रह गया x। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पास दूसरा जो फंक्शन था उसने दिया हुआ था वेरीफाई करने के लिए, वो था f इनवर्स। ठीक है, और अंदर सिंपल फंक्शन है, f इनवर्स बाहर आ जाएगा और अंदर सिंपल फंक्शन आ जाएगा। तो देखो इन्हीं दोनों चीज़ों को अब हमने यूज़ करते हुए उसमें पुट कर देना। अब बाहर इनवर्स है तो मतलब इनवर्स वाला बाहर रखोगे, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आप सिंपल फंक्शन को पुट कर दोगे। ठीक है, तो वो सिंपल फंक्शन आपके पास क्या है, -2x+8/2। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। सिंपली मैंने क्या किया है, इस वाले पार्ट में x की जगह पे सिंपली मैंने fx का फंक्शन डाल दिया। अब ये वाला माइनस साइन मैं ओपन करती हूँ, क्या आ जाएगा 8 -2x और अंदर वाला हो जाएगा -8। ठीक है, नीचे आ गया 2। देखिए माइनस साइन की वजह से मैंने अंदर वाले सिर्फ साइन चेंज किए हैं, ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रह गया 2x/2, 2 से कैंसिल, तो ये आपके पास क्या रह गया x। तो अगर आप देखें तो ये आंसर भी x आ गया, ये आंसर भी x आ गया, जो कि हमें उसने कहा था कि आपने वेरीफाई करना है कि तीनों आंसर इक्वल होने चाहिए, तो वो हमारे पास तीनों आंसर जो हैं वो x ही आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपके पास x आ रहा है और ये भी आपके पास x आ रहा है। सो आपने लिख देना यहाँ पे नीचे, सो वेरीफाई डैट, नहीं सॉरी प्रूव डैट लिखें। सो प्रूव डैट पूरा जो आपका था फंक्शन f इनवर्स x इक्वल है आपके पास f इनवर्स fx के इक्वल x के। ठीक है, सो आप एंड पे सिर्फ इतना लिख दें कि हमने ये प्रूव कर लिया कि ये तीनों चीज़ें जो x की इक्वल ही आ रही हैं।